गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रेलवे, एसएससी, सीजीएल्स, बैंक या किसी भी अदर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसमें जो पूछे जाते हैं साइंस, वो सवालों को मैं कराने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग जो है ये पूरी क्लास को देखेंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन जो है अब ये साइंस का जैसा आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएँ। क्या कर रहे हैं? वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएँ का क्वेश्चन जितना भी आता है, सवाल बनता है, वो सारा सवाल हम आपको कराने का प्रयास कराएंगे, ठीक है। और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया प्रीवियस पेपर है, जैसे आईबी हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, कई एक एग्जाम है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो चलिए पहले सवाल को करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लैमार्क तथा ट्रेविनियर्स ने दिया। ये आप सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो जीव विज्ञान फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तू हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान का भी फादर्स ऑफ जूलॉजी, ये भी अरस्तू ही हैं। ये भी क्या है? अरस्तू ही हैं। सवाल नंबर 4 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस है, थियोफ्रास्टस है, थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5। सवाल नंबर इम्पोर्टेंट, सारा सवाल इम्पोर्टेंट से आप लोग देखेंगे और जवाब देंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्त हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 6 नंबर सवाल है, बॉटनी। बॉटनी शब्द कहाँ से आया? तो ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द का भाषा है। उसके बाद है हिस्टोरिया प्लानेट्रम, पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लानेट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है थियोफ्रेटस। क्या है? थियोफ्रेटस। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिस्टोरिया एनिमलियम का लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर अरस्तू होगा। क्या होगा? अरस्तू। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए हर एक चैप्टर डेली, यानी 10 दिन में 10 चैप्टर, 15 दिन में 15 चैप्टर, कहानी खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस को। 10 नंबर क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। अगर जिसमें जीवधारी के अध्ययन से होता है, उस विज्ञान को कहते हैं जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। 12 नंबर सवाल, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पारिस्थितिकी विज्ञान में होती है। 13 नंबर सवाल, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। चलिए सवाल नंबर 14 करेंगे, 13 सवाल हो गया है। 14 नंबर सवाल है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है आपका पत्तियों और झाड़ियों से होता है, झाड़ियों से संबंधित होता है। 15, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन, जिसमें पुष्प का अध्ययन करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एंथ्रोलॉजी। 16 नंबर सवाल है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 16 नंबर सवाल राइट आंसर बी ऑप्शन, जीवाश्म। 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो विज्ञान की शाखा वनस्पति से संबंधित होगा, उसको हम लोग कहेंगे। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर जो होगा दोस्त, वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हॉर्टिकल्चर होगा। चलिए सवाल नंबर 18 करेंगे। 18 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, जीवों एवं वातावरण की अंतर परभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ रिवाइज करिए। 18, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है क्या? जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग सी फाइकोलॉजी, ठीक है। सी है सिल्विकल्चर कल्चर, वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्विकल्चर में किसका वर्णन होता है? सवाल नंबर 20 द राइट आंसर होगा वन के विकास का, वन के विकास का। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 21 नंबर, एस्मोलॉजी। एस्मोलॉजी में
किसका अध्ययन होता है? स्मोलोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का। बीजों के अध्ययन स्मोलोलॉजी में करते हैं। 22 नंबर सवाल है सी, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये होगा घासों के अध्ययन को एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, घासों के अध्ययन। 23 है पीडियोलॉजी, पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडियोलॉजी में जो दोस्त अध्ययन किया जाता है वो भूमि का अध्ययन किया जाता है। 24 नंबर सवाल है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आनुवंशिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान। सवाल नंबर 25 है, 25 है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो कहलाता है वर्गीकी, वर्गीकी विज्ञान। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। परागकणों, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों के अध्ययन कहलाता है पैरियोनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन को कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट 26, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं आर्य आलेरीकल्चर। ठीक है। वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 31, सजावटी वृक्ष झाड़ियां संवर्धन संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि आर्बोरिकल्चर। ठीक है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे के अंदर वाले भाग के अध्ययन को करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शारीरिक, शारीरिकी। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द फफूद का। चलिए हम लोग करते हैं 34 नंबर, एगो फॉरेस्ट्री क्या है? एगो फॉरेस्ट्री क्या है? इसको क्या कहा जाता है? तो ये है कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसका कहलाता है, इसका मतलब। 35, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। 36 नंबर सवाल राइट आंसर है, जीव द्रव्य पृथक्करण एवं संयोजन में संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टिश्यू कल्चर। चलिए हम लोग 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक ही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसे फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ये सही है। सब्जियों की खेती को कहते हैं हार्टिकल्चर, ये भी सही है। उस नहीं, यही गलत है, गलत है, क्योंकि फलों की खेती हम लोग एग्रोनॉमी कहलाता है। फलों की खेती से हम लोग पोमोलॉजी समझते हैं, फूलों की खेती से। तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है। तो 37 सवाल मैंने कराया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल करेंगे।